जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज बड़ा ही दिव्य हम वर्णन करने वाले हैं। बड़ी ही दिव्य कथा है कि हम सदैव अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और फिर हमारे माता पिता इत्यादि जो माता पिता अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करना सिखाते हैं या दूसरों से तुलना करने की प्रयास करते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर एक जीव का स्वयं का कोई ना कोई जन्म कारण होता है, जन्म उद्देश्य होता है। लेकिन यदि हम हर एक प्रतिक्रिया को सिर्फ इस भाव में लेके चलें कि वो लोग ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, वो इतने उच्च स्थान पर हैं और हम अभी तक इस स्थान पर हैं, तो कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना ना करें, क्योंकि जो हम हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप में अपनी संतुष्टि रखें। जब तक कि आप अपने आप में अपनी संतुष्टि नहीं रखते, तब तक कि आपकी कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वप्रथम अपने आप में अपने को ही संतुष्ट रखना पड़ता है। बड़ा दिव्य वर्णन आया कि एक कौवा किसी वृक्ष पर विराजमान था। अब वो कौवा उस किसी पेड़ पर बैठा हुआ रुदन कर रहा था, रो रहा था कि अब एक साधु जैसे ही उस वृक्ष से निकल कर के गए तो साधु की दृष्टि पड़ी उस कौवे पर, और अब साधु ने देखा कि अरे महाराज, आप क्यों रोते हो? कौवे ने कहा, महाराज रोऊं ना तो क्या करूं? बोले, आपको क्या कष्ट है? कौवे ने फिर कहा कि महाराज, मुझे कष्ट, अरे प्रभु, मुझे यही कष्ट है, मेरा रंग देखिए आप, क्या आप मेरे रंग से प्रेम कर सकते हैं? क्या मुझसे प्रेम कर सकते हैं? प्रभु, मेरा रंग काला, कोई भी इस रंग को पसंद नहीं करता। प्रभु, किसी के घर पर बैठ जाओ तो सब भगा देते हैं। और तो और प्रभु बताइए, आपने कहीं सुना है कि किसी ने कौवा पाला? यानी कोई भी कौवे को पालता नहीं है। प्रभु, कोई प्रेम नहीं करता, कोई पालता नहीं, और तो और कोई प्रेम से भोजन तक नहीं खिलाता, झूठा खिलाते, पितरों को भोग लगा करके वो मुझे खिलाते हैं। अब प्रभु आप ही बताइए, और आप कहते हो कि मैं दुखित ना हूँ, मुझे अपने रंग से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। साधु ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरा मौका देते हैं, बताइए क्या बनना चाहोगे? अब साधु की बात सुनकर कौवा बड़ा प्रसन्न हो गया। साधु ने कहा, बस एक शर्त है, जो भी बनना चाहो उसके पास जाकर के पहले उसके जीवन के बारे में पूछ आना। कौवे ने शर्त मान ली। अब साधु ने कहा, क्या बनोगे? बोले, महाराज, हम तो हंस बनना चाहेंगे। हंस का क्या है, इतना सुंदर रूप है। अब साधु महाराज ने कहा, शर्त वही है तो जाइए, आप पूछ करके आइए। कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास गया। हंस से कहा, और महाराज सुनाइए कैसे हैं? बड़े बड़े आराम से, आप तो इतना सुंदर आपका रंग है, समुद्र में विराजमान रहते, मोती चुगते, इतना जीवन आनंदित है आपका। हंस ने कहा, किसने कहा? कौवा बोला, हाँ महाराज। बोले, किसने कहा? तेरे से ये किसने कहा कि हमारा जीवन आनंदित है और हमारा रंग सबसे अच्छा रंग है? बोले, महाराज क्या हुआ? हंस ने कहा, अरे हमारा रंग भी कोई रंग है, सफ़ेद रंग, ये मृत्यु के बाद का रंग है, इस रंग से क्या प्रेम करना? और तो और तुमने कहा मोती चुगते, अरे महाराज, मोती चुगते यही तो समस्या है, मोतियों के अलावा कुछ खा नहीं सकते। बोले, प्रभु, बोले, हाँ, मोतियों के अलावा कुछ नहीं खा सकते, समुद्र हो वहीं रहना पड़ता है, कहीं रह भी नहीं सकते, ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा रंग बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हंस भी कौवे के साथ दौड़ा दौड़ा आ पहुँचे साधु के पास। अब जैसे ही साधु के पास आए, अब साधु ने कहा, महाराज आप, हंस महाराज आप भी आ गए? बोले, हाँ प्रभु। बोले, आपको क्या समस्या है, क्या बनना चाहते हो? अब साधु ने कहा, शर्त वही है पर। बोले, प्रभु बनना क्या चाहते हैं? सबसे अच्छा है तोता, सबसे अच्छा तो तोता है, आप तोता ही बना दे तो अच्छा है। साधु ने कहा, ठीक है, शर्त वही है, जाइए तोते के पास। अब जा पहुँचे तोते के पास। अब तोते के पास कैसे, एक वृक्ष पर तो एक तोते का परिवार रहता था, 4-5 तोते रहा करते थे। लेकिन फिर भी हंस और तोते ने पहले तो 4 चक्कर लगाए, फिर जैसे तैसे तोता दिखा। बोले, अरे महाराज, कितना सुंदर रंग है, बड़े आनंद से हो, और देखे प्रभु आपकी लाल लाल चोंच,
आप इतना सुंदर भोजन, आपका फल खाते हो, जो मर्जी खाते हो, प्रभु इतना सुंदर रूप, सब आपको प्रेम से मिट्टू बुलाते हैं, सब प्रेम करते हैं, सब आपको पालते हैं, बड़ा आनंदित जीवन है, बड़े मज़े से रहते हो। अब तो तोते ने कहा किसने कहा? बोले हाँ महाराज। बोले किसने आपसे ये कहा कि हमारा जीवन आनंदित है? 4 चक्कर तो आप काट गए, आपको इस पेड़ में हम दिखाई नहीं दिए, हरे में हरा मिल गया तो आपको हम दिखाई नहीं दिए। बोले ये भी कोई रंग है, हरे में हरा जहाँ देखो वहीं मिल जाते हैं, किसी को नज़र तक नहीं आते। और बोले सब लोग पालते, अरे पालते हैं इस वजह से क्योंकि हम उनका कहना मानते हैं, जो वो बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं, तो ही हमसे प्रेम करते हैं, नहीं बोलो तो कौन प्रेम करेगा। तोते ने कहा हमारा जीवन कोई आनंदित नहीं है, ये भी कोई जीवन है दूसरों की खुशी के लिए जीना, दूसरे जो कहें वो हम बोले। बोले प्रभु तो क्या करें? बोले सबसे अच्छा जीवन है मोर का। अब साधु के पास तीनों चल पड़े। साधु से कहा महाराज मोर बना दो, मोर से अच्छा जीवन किसी का नहीं। मोर जब पंख फैलाए, आहा बड़ा सुंदर रूप है उसका, क्या वर्णन करें। साधु ने कहा शर्त तो वही है। अब तीनों गए मोर के पास। मोर से कहा अरे मोर महाराज बड़ा सुंदर रूप है आपका, अरे महाराज बड़े ठाट बाट से आप रहते हो, बड़ा दिव्य आनंदित रूप आपका, बड़ा ही मनमोहक रूप, आपको जो कोई देखे, आप तो नेशनल बर्ड हो, राष्ट्रीय पक्षी हो। प्रभु इतने सुंदर रूप के कारण ही तो आप राष्ट्रीय पक्षी हो। आपके आकार को देखे मन मोहित हो जाए, सब लोग आपकी तस्वीरें खींचते हैं, कोई भी आए तो आपको देखकर मोहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग आपका इंतज़ार करते हैं कब बारिश बरसे, कब आपको नृत्य करते देखें। आपको नृत्य करते देखने के लिए लोग बड़े ही मन में आनंद लिए फिरते हैं। अब तो मोर ने कहा किसने कहा कि हमारा जीवन आनंदित है? बोले क्यों महाराज? मोर ने कहा तनिक शांत होकर सुनो। अब जैसे ही सुना तो आवाज़ आ रही थी थप की। अब तो कौए ने पूछा प्रभु ये आवाज़ किसकी है? तो बोले थोड़ी सी और शांत होकर के सुनोगे तो समझ आएगा। फिर थोड़ी सी और शांत होकर के सुना तो मोर ने कहा देखो ये आवाज़ है शिकारी की। शिकारी आ रहा है और ना जाने इसने कितने हमारे बंधु भाइयों को पकड़ा और पकड़ करके हमारे मोर पंखों को, जिनके जो पंख होते हैं उन पंखों को खींच करके बेच दिया। हमें जीवित पकड़ते हैं, मारते हैं, पंखों को बेचते हैं। ये भी कोई जीवन है? रूप है तो कष्ट भी है पल पल का, ये भी कोई जीवन है भला? अब तो बोले महाराज सबसे अच्छा जीवन फिर किसका है? कौए से अब मुस्कुराकर मोर ने कहा महाराज सच कहे तो आपका जीवन सबसे अच्छा है। कौआ बोला महाराज हमारा जीवन? बोले अरे आपका जीवन सबसे अच्छा है। आपने मटन बिरयानी सुनी, चिकन बिरयानी सुनी, कभी कौआ बिरयानी सुनी? कौआ बोला नहीं महाराज। बोले कभी आपने ये सुना कि किसी शिकारी ने कोई कौए को पकड़ा? बोला नहीं महाराज। कोई शिकारी पकड़ने आया? बोला नहीं महाराज। तो बोले अरे फिर कष्ट किस बात का है महाराज? आपको कोई पकड़े ही नहीं, कोई आपको किसी बात का कष्ट नहीं, किसी का कहना मानना नहीं पड़ता, अपनी मस्ती में जीते हो, अपने आनंद में जीते हो, जो मर्जी खाते हो, जो मर्जी रहते हो, जैसा मर्जी उठते हो, किसी बात का कोई कष्ट नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। अरे महाराज क्यों किसी के बंधन में पड़कर जीना चाहते हो? आपका जीवन सबसे श्रेष्ठ है, कोई आपके पीछे आपको मारने के लिए तक नहीं दौड़ता, आनंद से जीते हो। अब साधु के पास आए, साधु से कहने लगे, कौआ बोला प्रभु इसने तो कह दिया हमारा ही जीवन श्रेष्ठ है। तो साधु ने कहा कि जो जिसका जीवन है वह सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों के साथ तुलना करते करते में हम अपने जीवन का आनंद कभी अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ समवन एल्स। कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, किसी से अपनी तुलना करते हैं, तो समझिए कि आप कभी अपने ना आनंद को पहचान पाएंगे और जो आपके जीवन में आपको कारण विशेष मिला है उस कारण विशेष को भी कभी भी समझ नहीं पाएंगे। बस अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि परमात्मा ने कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं बनाई। समझो आप भी बने हो, हम भी बने हैं, कोई ना कोई कारण अवश्य है। बाकी हर एक जीव का परम कारण तो यही
कि वो सदैव कृष्ण भक्ति करें। लेकिन कृष्ण भक्ति भी और अपने हमारे ऐसे कर्म रहते हैं जिन कर्मों के कारण हम अपने जीवन में ना जाने कितनी ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सर्वप्रथम अपने जीवन के आनंद को समझें, क्योंकि हम हर एक जीव अलग अलग अपने आनंद के लिए ही जन्मित है। तो आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और कभी अपनी तुलना किसी से ना करें। अपने जीवन को समझें कि कोई जीव यदि किसी खेल में विशेष रूप से सम्मानित है, कोई किसी रूप में विशेष रूप से सम्मानित है, कोई किसी रूप में सक्सेस है, कोई किसी रूप में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसी चीज़ में सक्सेस हो। आप अपनी कोई क्रिया में सक्सेस हो सकते हैं, आप अपनी कोई भी क्रिया में सफल हो सकते हैं। तो आशा है आप ऐसे ही दिव्य कथा को श्रवण करें और इस कथा का जो वास्तविक अर्थ था उसे अवश्य समझें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।